मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों की कदमों में जहान होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी तुला राशि के जातकों का आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं 2022 के सबसे बड़े गोचरीय उठापटक के बारे में जानकारी देने के लिए। जी हां, अप्रैल 2022। आइए एक बार फिर से हम उम्मीदों की दुनिया में, एस्ट्रोलॉजी की अनंत सागर में फिर से एक बार डुबकियां लगाए और जाने कि हमारे कर्मों को उसके भाग्य का सहारा कब मिलेगा। और जो आपकी जिंदगी के 4 पिलर होते हैं दोस्तों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अप्रैल के महीने में ये चारों पिलर किस तरीके से आपके जीवन में एक सामंजस्य को स्थापित कर रहे हैं। आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत 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 खास होने वाला है। कारण यह है कि पिछले चले आ रहे 2.5-3 वर्षों के जो स्लो मोशन का जो अनुभव था, जो एक संघर्ष सा बना हुआ था, वो स्थिति समाप्त होने वाली है। क्यों? कर्मफलदाता शनि, जिनकी ढैया तुला राशि के ऊपर पिछले 2.5 वर्षों से थी, समाप्त होने वाली है। आपने पहले के मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैंने बार बार क्लियर किया है कि जिनके शनि शुभ हैं, स्वराशि में चतुर्थ भाव में गोचर है, तो वो षष्ठ राजयोग बनाते हुए एक राजयोग प्रदान कर रहे हैं। वहीं जिनके शनि अशुभ हैं, जिनके कर्म खराब हैं, उनके लिए ये ढैया कष्टकारी भी रही। अब दोनों ही जातक जो ढैया की मार झेल रहे थे या षष्ठ राजयोग का आनंद ले रहे थे, एक बात तो कॉमन थी, शनि चतुर्थ में बैठे दशम को डायरेक्ट दृष्टि दे रहे थे, जिससे पसीना निकल रहा था। कार्यस्थल पे संघर्ष की बहुत जबरदस्त अधिकता थी, उसके बाद ही गेन्स हो रहे थे। और चतुर्थ भाव में बैठने के कारण चतुर्थ की ढैया तो हो ही गई, उनकी दशम दृष्टि भी लगना पे थी, जिसके कारण एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। अन्य गोचर के आधार पे लाभ मिलते रहे हैं, इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन संघर्ष यानी कि जहां पे जितनी मेहनत में हमें 10 किलोमीटर जाना चाहिए, हम 5 किलोमीटर ही जा पा रहे थे। मैं उस स्ट्रगल की बात कर रहा हूं। गेन्स भी हुए हैं पिछले 2.5 सालों में, बहुत सारे लोग फर्श से अर्श तक पहुंच गए। शनि की ढैया अप्रैल के महीने में समाप्त होने वाली है। वहीं शनि भगवान के चेले कहलाने वाले राहु केतु, एक चुंबकीय फील्ड, एक ऊर्जा का पिंड, एक कंफ्यूजन में डालने वाला ग्रह और दूसरा रहस्यमयी ग्रह। राहु और केतु, एक है भोग, माया, विलासिता, दूसरा क्या है? मोक्ष, त्याग, बलिदान, अध्यात्म। दोनों के नोट बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये ऊर्जा के पुंज हैं। बाय डिफॉल्ट जो क्वालिटी है उसको 5 गुना और बढ़ा देगा। राहु आपके स्वामी की राशि वृषभ से निकलते हुए, अष्टम भाव से निकलते हुए सप्तम में गोचर करेंगे, मेष राशि में, अग्नि तत्व राशि में, जहां राहु को अच्छा तो नहीं माना जाता। राहु के गोचर को ना तो अष्टम में अच्छा माना गया है, ना तो सप्तम में अच्छा माना गया है। लेकिन चूंकि अष्टम में जब तक थे, शुक्र की राशि में, आपके स्वामी की राशि में थे, जहां उन्होंने ज्यादा शैतानी नहीं की, ना तो कोई बहुत बड़ा नुकसान किया, वहां पर शुक्र की राशि में वो आपके राशि स्वामी शुक्र की ऊर्जा बढ़ा रहे थे। जहां पे ढैया और षष्ठ राजयोग का जो ये शनि भगवान की परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि
शनि भगवान राजयोग दें या ढैया में या 7.5 में रहें, हर पल बिना इम्तिहान लिए कुछ नहीं देते। यहां पे जो आपको सहारा दिया वो अष्टम के राहु ने दिया। कैसे? गोचर तो अच्छा नहीं होता, एक्सीडेंट की संभावनाएं बनाता है राहु। लेकिन आप सभी तुला राशि के जातक अगर इस सिद्धांत पे चले तो आप पिछले 18 महीने देखिए कितनी बार एक्सीडेंट हुआ आपका। आपका जवाब होगा बिल्कुल 100 में 1% आंशिक। अष्टम में राहु था, जरूर डेंजर जोन में था, लेकिन वहां आपके स्वामी की राशि में था और यही कारण था कि उन्होंने आपको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाई। वहीं गोचर के सिद्धांत के अनुसार राहु सप्तम में गोचर करेंगे, मंगल की राशि में। मंगल क्या है? आपका गुस्सा, आपका ब्लड, आपकी जिद, आपका अहंकार, आपका कमांडिंग नेचर, आपका जुनून, सब कुछ मंगल है। पराक्रम, हौसला, सब कुछ मंगल है। तुला राशि का धनेश भी मंगल है, धन के स्वामी भी मंगल है। 7 के बाद क्या आता है? 8 नंबर यानी मंगल। तो मंगल की ऊर्जा बढ़ेगी, यह बात तो तय है। 1 नंबर की राशि में आए हैं यानी कि आपके दिमाग में आए हैं। राशियां ऐसे होती है, कई बार बताया, 1 2 3 4 5 6 तलवों तक, नंबर 12। राहु आपके दिमाग में मेष राशि में 18 महीने तक रहने वाला है, मंगल की ऊर्जा को बढ़ाता हुआ। वहीं पे केतु मंगल की राशि को छोड़ते हुए वक्री होता हुआ आपकी राशि में यानी कि तुला राशि में, शुक्र भगवान की राशि में, आपके स्वामी की राशि में 18 वर्षों के बाद पधारेंगे। और केतु क्या है? मोक्ष, आध्यात्म, पल में फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाला, पल भर में किस्मत बदलने वाला, बहुत ही रहस्यमय, सस्पेंस से भरा, सूक्ष्मता से भरा। जैसे मंगल की पावर को राहु ने बढ़ाया, वैसे ही आपके राशि स्वामी के पावर को जो पहले 18 महीने से राहु बढ़ा रहे थे, अब उसकी बागडोर केतु संभालेंगे। जब केतु तुला राशि में आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि ये वक्त 18 वर्षों के बाद आया है। आप इसे महसूस कर पाएंगे कैसे? देखिए, तुला राशि के जातकों का एक जो अपना व्यक्तित्व होता है कि चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो पैसे कमाने की कला हो, चाहे वो परिवार चलाने की कला हो, चाहे अभिव्यक्ति की कला हो, चाहे एक्टिंग की कला हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप आर्ट में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, कुछ भी करते हो, आपके अंदर एक आर्ट होती है। जो आपका वे ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, वही अन्य राशियों से आपको डिफरेंशिएट करता है। अब उसी शुक्र को, उसी कला को, उसी जो आपके अंदरूनी टेक्निक है, जो तो आपके लग्न में जन्म चंद्रमा में आ गया, तो आपके अंदर जो इंट्यूशन लेवल है, जो आपका, जो आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी माइंड की शार्पनेस है, वो आप फील करेंगे कि क्या गजब की शार्पनेस आ गई आपके माइंड में। ये चीजें फील करने की है। अप्रैल में जहां आपकी ढैया समाप्त होगी, वही राहु और केतु 12 अप्रैल 2022 को तुला राशि में गोचर करेंगे केतु, और मेष राशि में गोचर करेगा राहु। वहीं पे उसके अगले ही दिन देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को छोड़ते हुए छठे भाव में गोचर करेंगे। वहीं आपके भाग्य के स्वामी बुध, मरकरी, उनका गोचर आपके छठे भाव में पहले से है। नीच अवस्था, अस्त अवस्था में चल रहे थे, वो भी 8 अप्रैल 2022 को आपके सप्तम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। अब बात आती है सूर्य के गोचर की। जैसा कि आपको पता है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य और शनि का मिलन हुआ। आपके चतुर्थ भाव में पितृदोष का सृजन हुआ।
उसके बाद मिड ऑफ फरवरी में दोबारा जब कुंभ संक्रांति हुई तो शनि देव को छोड़ते हुए उनके पिता सूर्य देव आपके पंचम भाव में उन्होंने गोचर किया। फिर भी शनि की राशि में रहे, शनि को छोड़ा जरूर लेकिन शनि की राशि में रहे। इसके बाद 14 मार्च को रात्रि में मीन संक्रांति हुई। अब छठे भाव में गोचर हुआ सूर्य का। छठे भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो चतुर्थ में बैठे हुए शनि की दृष्टि मीन संक्रांति होने के बाद भी छठे भाव में बैठे हुए सूर्य पे होगी, जिसके कारण आने वाले 14 अप्रैल तक यह स्थिति ऐसी बनी रहेगी। आपको शायद याद होगा कि मैंने न्यू ईयर के वीडियो में 2022 के प्रेडिक्शन के वीडियो में आपको क्या कहा था। अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। 12 महीने सारे ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ ग्रह जो आपके सपोर्ट में है आप अपनी टीम में मान लो, जो अपोजिशन में है उसे आप बॉलर मान लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक संभल कर बैटिंग करो, डिफेंड करो। पहले के 15 ओवर में जिस तरीके से टाइट फील्डिंग होती है वैसे धीरे धीरे चलते रहो। उस समय अगर आप सिक्सर मारने की कोशिश करोगे, जब ग्रह की गोचरीय व्यवस्था खराब होगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना सोचोगे, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहोगे, उस समय आपको ऑब्स्टेकल आएगी। जैसे ही अप्रैल में ट्रांजिट आपके पक्ष में है, आपके साथ बढ़िया आ गया बैट्समैन साथ देने वाला, आपने क्या किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाफ सितंबर तक एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया अपनी लाइफ में। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको इसी कारण से बताया था, इसी गणना के आधार पे बताया था कि जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल तक आपकी गाड़ी धीरे धीरे जाएगी। आपको उस समय डिफेंड करना है, आराम आराम से चलना है। अब 14 से 15 अप्रैल तक जब तक सूर्य देव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी। सूर्य क्या है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि और मंगल डायरेक्ट आपके करियर पे दृष्टि दे रहे हैं। तो करियर में लगातार जो आपकी मेहनत बनी हुई थी वो 14 से 15 अप्रैल तक बनी रहेगी। पसीना निकलता रहेगा लेकिन लाभ भी होता रहेगा। कारण भी मैं बताता चलूं, छठे भाव में सूर्य का गोचर है, भले ही शनि की दृष्टि आ रही है लेकिन चूंकि कर्म फलदाता है, 14 अप्रैल के पहले अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ आपके काम बनने थे या कोई प्रमोशन मिलना था या कोई गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिलना था, तो अभी 14 अप्रैल तक वो मामला बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। या मंगल की दृष्टि सीधा करियर पे है, मंगल अपने चतुर्थ भाव में है। तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि कोई लीगल मुकदमे आपके चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, कोई तलाक का मुकदमा चल रहा है, कोई जमीन प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद चल रहा है, जो करियर से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद चल रहा है, तो 14 अप्रैल के पहले वहां पे बहुत बड़ी सफलता मिलती दिख नहीं रही है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जैसे ही मेष संक्रांति होगी, सूर्य उच्च के हो जाएंगे और शनि की दृष्टि भी हट जाएगी। सूर्य में उच्चता और पावर आने का मतलब है आपका मान सम्मान, आपका यश, कीर्ति का बढ़ना, सारे ग्रहों में अचानक से एक मजबूती का आ जाना। उसके बाद क्या होगा, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग, अपने टैलेंट से काम कर रहे लोग, उन्हें अचानक से सक्सेस का स्वाद चखने को मिल जाएगा। ऐसा लगेगा उन्हें कि ये काम तो किस्मत से बन गया। जी नहीं, वो सूर्यदेव बनाएंगे, वो सूर्यदेव बनाएंगे। वहीं पे दोस्तों, अगर किसी का प्रमोशन रुका हुआ था, बार बार परिश्रम करने के बाद भी या आपको बार बार टाइम देने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन आपके प्रमोशन के लिए राजी नहीं हो रही थी, रुका हुआ प्रमोशन मिलेगा। अगर पिछले 3 महीनों में या 4 महीनों में आपके मान सम्मान की हानि हुई है, या आप कर्ज के नीचे आए थे, या कुछ भी आपके साथ कोई भी परेशानी हुई थी, या पिता के सहयोग में भी कमी हुई होगी, वो सारी चीजें वापस
लौटती हुई दिखेंगी, रिस्टोर होती हुई दिखेंगी। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। राजनेता हो या अभिनेता या किसी भी बड़े पद पे काम कर रहे लोग, पावर के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको बड़े भाग्य का सहारा मिलेगा। वहीं पे बुध जो तुला राशि के लिए भाग्य के स्वामी है और 12वें भाव के द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, वो नीच चल रहे थे, छठे भाव में अस्त भी थे, जिसके कारण आपके खर्चे का नियंत्रण आपके हाथ से छूटता जा रहा था। भाग्य में कमी सा महसूस हो रहा था। अगर आपकी नौकरी छूट गई थी या आप बिजनेस में थे, काफी प्रयास के बाद उसमें एक बैलेंस बनता हुआ महसूस नहीं हो रहा था। 8-9 अप्रैल को जैसे ही बुध वहां से निकलते हुए, अपनी नीच राशि से निकलते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य का सहारा मिल जाएगा, खर्चे में नियंत्रण लौट जाएगा। और वहीं तुला राशि के वो जातक जो भाग्य से रिलेटेड काम करते हैं, शेयर मार्केट, तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेडिंग हो, चाहे कमोडिटी में हो, चाहे कोई भी हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिल जाएगा। अगर आप नौकरी में है तो कोई कम्युनिकेशन फील्ड, जैसे आप एयरटेल में हो, वोडाफोन में हो, बीएसएनएल में हो, एमटीएनएल में हो, जो ऐसी कंपनियां, वहां भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। या आपका कोई बिजनेस जुड़ा हुआ हो कम्युनिकेशन से, इंटरनेट के द्वारा आप कोई ई कॉमर्स का बिजनेस चला रहे हो, वहां पर भी फायदा मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल निखर कर आएगी, मेंटल एबिलिटी में एक शार्पनेस आएगा, क्योंकि मेष राशि में बुध का गोचर होगा और वहां पे अभी ग्रहों के राजा सूर्य भी बुध को ज्वाइन करेंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे। काफी अच्छा वक्त तुला राशि के जातकों के लिए। शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में जबरदस्त अवस्था में, शनि की राशि में, मित्र राशि में बहुत सुंदर अवस्था में चल रहा है पहले से, और वहां पर उनकी पावर जब बढ़ेगी, सारे सुख, आराम, संसाधन, भाग्य सब मिल जाएगा। वही तुला राशि के वो जातक जो काफी समय से अपना घर बनाना चाहते थे या गाड़ी लेना चाहते थे, उसका योग बनेगा। कैसे? मंगल जो घर, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी का कारक है, वो चतुर्थ भाव में दिग्बलीय अवस्था में है और राहु के गोचर के साथ ही उसमें बल आ जाएगा। वहीं पे शुक्र जिसको वैभव से जोड़ा गया है, आपके आराम से जोड़ा गया है, आपके कंफर्ट से जोड़ा गया है। अगर आप अपने लिए एक छत ढूंढ रहे थे, एक घर लेना चाहते थे, या आप घर में रहते हैं, अपग्रेड करना चाहते थे और सुख संसाधन जुटाना चाहते थे, तो अभी शुक्र और मंगल बहुत ही नजदीकी डिग्री पे चल रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल करीब 25 डिग्री पे चल रहे हैं। वहीं पे शुक्र 1 अप्रैल को 1 डिग्री के आसपास पंचम भाव में है, बहुत ही क्लोज डिग्री है। तो यहां पर आप सभी लोगों के लिए बड़ा बेनिफिट है। वहीं दोस्तों, शुक्र का गोचर 5वें भाव में जब होता है तो शास्त्रों में बताया गया है कि संतान का जन्म, प्यार के मामलों में काफी सुधार का होना या प्यार का मिलना, या जो लोग पहले से प्यार मोहब्बत में पहले से चल रहे हैं, कुछ रिलेशंस हैं, कुछ अफेयर्स हैं, चीजें स्मूथ नहीं जा रही थी, तो वहां पे इस गोचर को काफी शानदार बताया गया है, आपके फेवर में है। पंचम भाव का गोचर है तो अच्छी शिक्षा, कला में रुचि, पद और धन संपत्ति में बढ़ोतरी और यश और कीर्ति में आपके लाभ का होना शुक्र का ये गोचर एश्योर करता है। और चूंकि ये आपके स्वामी भी हैं, तो पंचम भाव में जब शुक्र का ये गोचर है और वहां पे बृहस्पति भी 12 अप्रैल के पहले तक मौजूद हैं। पंचम भाव संतान का भाव और देवगुरु बृहस्पति हैं ही संतान के दाता, एक नए जीवन का जन्म, इसके लिए अच्छा समय। विद्यार्थियों के लिए यह समय एक अमृत के समान है, वरदान है। दोस्तों, पंचम भाव में बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जी, वहीं पे शुक्र का शानदार गोचर आपके आर्ट को, स्किल को इतना इंप्रूव कर देगा। वहीं 12 अप्रैल को राहु केतु के गोचर के साथ शुक्र में एक जो नई जान आ जाएगी, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं,
तो प्रेमी युगल जोड़ियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, संतान चाहने वालों के लिए और धन दौलत समृद्धि चाहने वालों के लिए बहुत ही शानदार है। वहीं पे जिन जातकों की कुंडली में शुक्र और मंगल क्लोजेस्ट डिग्री पे हैं, तो चूंकि शुक्र प्राण शक्ति है और मंगल हमारी ऊर्जा है, दोनों में पावर आएगी, आपकी काम उत्तेजना बढ़ेगी, जो आपकी बॉडी में है एक सेक्सुअल जो इंक्लिनेशन है उसकी वृद्धि होगी। तो यहां पे आपको एक ध्यान रखना है कि 7वें भाव में राहु का गोचर कुछ न कुछ एक कंफ्यूजन की स्थिति बनाता है आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ। तो पहले से अगर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, कुछ संदेह की स्थितियां बन रही थी, तो यहां पे राहु के गोचर के साथ ही और मंगल शुक्र के इस क्लोजेस्ट डिग्री पे अभी गोचर के कारण आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो आपको अनैतिकता के जो पैरामीटर्स हैं हमारे समाज के द्वारा बनाए हुए, उसके अंदर चलना है। बहुत ही थीन लाइन होती है और यहां पर गलतियां हो सकती है। ये गोचर का इशारा है, ये एक प्रेडिक्शन है और ये 99.9% होती ही होती है। तो यहां पर आपको अपने संस्कारों से, अपने नियंत्रण से, अपने आत्म नियंत्रण से इसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम इसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के दृष्टि से देखें तो यहां पे उन तुला राशि के जातकों को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा जो बहुत समय से सेक्सुअली कहीं कोई भी वीकनेस रही जिसके कारण वो परेशान थे, डॉक्टरों के चक्कर लग रहे थे, निजी जीवन में उसके कारण परेशानियां आ रही थी। तो यहां पे शुक्र और मंगल के एनर्जी के कारण, साथ ही केतु के शुक्र में गोचर के कारण तुला राशि एक्सिस पे आ गया, राहु केतु के एनर्जी एक्सिस पे, उन लोगों के लिए ये काफी सुखद अनुभव लेकर आएगा। वहां पे उनके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनमें काफी सुधार होता दिखेगा, जो आप काफी समय से काफी डॉक्टरों की राय के बाद भी नहीं कर पाए थे, आप उसमें 100% इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। अभी तक आपने देखा कि अप्रैल का जो महीना है वहां पे सूर्य का गोचर पहले 14 दिन बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, उसके बाद बेहद अनुकूल है। वहीं पे बुध का गोचर पहले 8 दिन या पहला 1 वीक कह लें ज्यादा अच्छा नहीं था, उसके बाद बेहद अनुकूल है। वहीं पे आपके राशि स्वामी का गोचर बहुत 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 शानदार है। मंगल दिग्बली होता हुआ शनि के साथ पूरे अप्रैल महीने में आपके कर्म को दृष्ट कर रहा है, वो भी एक एवरेज स्थिति कही जाएगी। 29 अप्रैल को शनिदेव जैसे ही ढैया समाप्त करके आपके पंचम भाव में जाएंगे, आप एक चैन की सांस लेंगे। क्यों? आपके लग्न से शनि की दृष्टि हट जाएगी, कर्म भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी, काम में तेजी आ जाएगी, आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर आलस्य भागता हुआ दिखेगा। जो आप काम बहुत टाल मटोल कर रहे थे, आज का काम कल पे जो टालने वाली प्रवृत्ति थी, उसमें अचानक से एक कंट्रोल बनता हुआ दिखेगा। आप तुला राशि के जातकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गोचर, जी हां, देवगुरु बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति जो हमारी क्रिएटिविटी को एक अपना एक वरदान देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां व्यक्ति को आशावादी, उदार, सहनशील बनाते हैं, जो हमारे सुख संपदा, हमारे हर तरह की खुशहाली का वरदान देते हैं, पॉजिटिविटी का एक वरदान देते हैं, वो तुला राशि के जातकों के लिए पंचम भाव से निकलते हुए छठे भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, बृहस्पति के जन्म चंद्रमा से छठे भाव के गोचर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा गया है। यहां पर आपके सारे गोचर आपके फेवर में थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में जाना गोचरीय सिद्धांत के अनुसार अच्छा नहीं बताया गया है। यह गोचर आपके रोगों को दर्शाता है, वहीं पे शत्रुओं के द्वारा आपके कोई भी कार्य में कुछ परेशानी का खड़ा होना, इस स्थिति को दर्शाता है। वहीं पे अगर आपके चचेरे या ममेरे भाई बहन हैं तो उनके द्वारा भी कुछ विघ्न बाधाओं को यह गोचर दर्शाता है, ऐसा सिद्धांत कहते हैं।
तो देवगुरु बृहस्पति के छठे भाव के इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आपको अपनी कुंडली में तत्काल देवगुरु बृहस्पति की स्थिति चेक करनी चाहिए और उनकी अनुकूलता के लिए जो भी रेमेडीज हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी लग्न पत्रिका के अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत ही बढ़िया तरीके से बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति के 5वीं दृष्टि करियर पे आने के कारण, लिक्विडिटी में 9वीं दृष्टि जाने के कारण करियर में कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी कि अचानक लाभ के योग बनेंगे। बिजनेसमैन के लिए कुछ ऐसे अचानक से कुछ ऐसे डील्स आएंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी छठे भाव के कारण वहीं पे कुछ काम बनते भी दिख रहे हैं। लेकिन हर तरह से सुरक्षित रहने के लिए अच्छी सेहत भी, अच्छा पैसा भी और कोई भी नेगेटिव चीजें ना रहे, कोई शत्रु परेशान ना करे, कोई विघ्न बाधा ना डाले, इसके लिए बृहस्पति के सामान्य उपाय मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेड है। आपको 2022 में जो सफलता के लिए मैंने एश्योर किया था उसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए मैं उम्मीद करता हूं अप्रैल के पहले 4 महीनों में आपने अपनी कुंडली की विवेचना अवश्य करवा ली होगी। और जिन्होंने नहीं करवाया है, मैं आपको बता दूं, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इतनी बड़ी उठापटक है। अगर इसमें आपको डायरेक्शन नहीं मिला, आपकी कुंडली में अगर राहु केतु खराब हुए, किसी दुर्योग में रहे, अगर मान लो चांडाल दोष बना रहे हो, जड़त्व दोष बना रहे हो, श्रापित दोष बना रहे हो, ग्रहण दोष बना रहे हो, अंगारक दोष बना रहे हो, तो राहु केतु के इस गोचर का आप कैसे बेनिफिट ले पाएंगे। वहीं गुरु चले गए अशुभ भाव में, और मान लो गुरु कोई दोष बना रहे हो कुंडली में, वैसे ही शुक्र बहुत बढ़िया स्थिति में है और मान लो कुंडली में नीच पड़े हैं, शनि ढैया समाप्त कर रहे हैं लेकिन आपकी कुंडली में नीच पड़े हैं, अस्त पड़े हैं, संतुलन के बारे में आप जानते नहीं, ग्रह का बल कितना है, उसकी रश्मियां कितनी है, आपको पता ही नहीं। दोस्तों, बुरे समय में आपको सचेत नहीं करता, लेकिन आपको अच्छे समय में सचेत कर रहा हूं। 18 वर्षों के बाद तुला राशि राहु केतु एक्सिस पे आई है और ये वो समय है कि आप जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत सकते हैं, अपनी जिंदगी का फाइनल शॉट खेल सकते हैं। तो इस समय ये गलती बिल्कुल ना करना आप। ये जो भगवान ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो ये 9 ग्रहीय जो संतुलन बनाया है, जो एक संरचना की है सृष्टि की, शनिदेव को न्यायाधीश बनाया, राहु केतु को आपको दिग्भ्रमित करने के लिए एक उन्हें ऊर्जा पुंज बना दिया। सारे 9 ग्रह में कुछ ऐसा होता है कि कभी शुभ ग्रह बृहस्पति अशुभ भाव में चले जाते हैं, कभी ग्रहों के राजा सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, कभी एक छोटा सा ग्रह आपकी जिंदगी बना देता है। सब ऊपर वाले का खेल है और सब हमारे कर्मों का खेल है, क्योंकि जो कर्म रूपी जो बागडोर है वो तो भगवान ने आपको सौंपी हुई है। ये जो राहु केतु का गोचर है, जो शनि का ट्रांजिट है, ये कुछ ऐसा है जैसे आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। कर्म हम बस इतना कर सकते हैं कि हमें पासे फेंकने हैं। अब एक तरफ भाग्य रूपी सीढ़ी है जो आपको एक सफलता की ऊंचाई तक लेकर जाएगी, वहीं अगर आपके कर्म के पासे गलत आ गए तो जो सांप है उसके कारण आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। तो ये जो सांप सीढ़ी का खेल है जिंदगी में, सीढ़ी जहां भाग्य है, सांप वहां पे क्या है, आपका दुर्भाग्य है। और बनता कैसे है ये भाग्य और दुर्भाग्य बना कैसे? भगवान ने जो पूरा ये ट्रांजिट का जो एक बैलेंस बनाया है, उसका बेस दे दिया आपके हाथ में कर्म। अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो सीढ़ी का सहारा मिलेगा। अगर आपके कर्मों में खोट है तो आप जब कर्म करेंगे तो आपका पासा गलत आएगा और आप फिर से 99 पे जाकर भी हो सकता है 7, 8, 10 पे आ जाओ। तो दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो है कि हमें अपने कर्मों को संतुलित रखना है। कहते हैं ना दोस्तों, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है।
तो यहां पर जो ये जो सक्सेस की बात हो रही है, जो अप्रैल के सक्सेस की बात हो रही है, और मैं तो बोलूंगा कि तुला राशि के जातकों के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा समय है जो 18 महीने होने वाले हैं। मैं आपको एश्योर करता हूं दोस्तों, अगर आपने अप्रैल के महीने में गोचरीय व्यवस्था को समझते हुए संतुलन बना लिया तो मजा आ जाएगा। अगर आपको सफलता चाहिए, केतु जो कहता है वो कीजिए। क्या कहता है केतु? आध्यात्म की ओर झुकाओ। बहुत सारे तुला राशि के जातक होंगे जो बोलते होंगे जी नहीं, मैं तो ओवर स्मार्ट हूं, ये पूजा पाठ कुछ नहीं होता, मैं खुद भगवान हूं, मैं तो भगवान से भी ऊपर हूं। होते हैं कुछ लोग। वैसी सोच रखने के लिए राहु केतु का ये गोचर कोई काम नहीं आएगा। केतु उन्हें ही लाभ देंगे जो पूजा पाठ करते हैं। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपको मैं सलाह देता हूं कि प्रतिदिन आप पूजा पाठ की ओर अपना रुझान बढ़ा लें। केतु मंत्र शक्ति है। अगर आपने कभी मंत्र नहीं किया है तो इन 18 महीनों में आपको थोड़ा ही सही मंत्र करने की आदत डाल लेनी चाहिए। तीर्थ स्थानों में कहीं आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान है, वहां पे समय समय पे जब भी आपको समय मिले जाकर दर्शन करें, अपना सर झुकाएं। वहीं केतु क्या है? मोक्ष है, त्याग है। त्याग का मतलब यहां यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया को छोड़ के हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले जाओ। आप जो कमाते हो, 10,000 हो चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, आप अर्थ का त्याग करो। नहीं समझे? आप अपने कमाए हुए पैसे से कुछ असहाय या कुछ ऐसे लोग, जरूरतमंद कह लो, उनकी मदद करो। तो यहां आपका पैसे का त्याग हो गया और उनकी मदद भी हो गई। वहीं पे आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें होंगी, बुरी आदतें, उससे विरक्त होना है। मान लो आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। अब राहु केतु एक्सिस आया है, अगर आपके अंदर एडिक्शन है तो वो फिर बहुत मुसीबत करेगा। आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं इस बुरी आदत का त्याग करूंगा। त्याग भी हो गया। खर्च पे नियंत्रण कीजिए। विदेश से जुड़े हुए हैं तो केतु तो ऐसे भी शर्तिया आपको लाभ देगा, लेकिन विदेशी भूमि पर भी अगर आप हैं, मैं जानता हूं कि अगर आप फॉरेन में हैं, वहां पे हवन, पूजा पाठ करना, दान करना, अध्यात्म से जुड़ना एक चैलेंज है। परंतु अगर आपके दिल के अंदर वो इच्छा है तो जुड़ाव दिखावे से नहीं होता, दिल से होता है। कोई इंडिया में रह के भी, मंदिर में बैठकर भी हो सकता है भगवान के करीब ना जा पाए, और आप कहीं दूर रह के भी, अगर आपके पास मंदिर नहीं भी है, भगवान की फोटो नहीं भी है, तो हो सकता है कि आप अगर जुड़ना चाहें तो अंतर्मन से जुड़ सकते हैं। सब भाव है। तो केतु क्या चाहता है? भगवान के प्रति आपके उस लगाव को चाहता है। हमारी सांसें भगवान की अमानत है, सब उनका दिया हुआ है। हम जब सुबह उठते हैं, क्या ये नहीं कह सकते कि थैंक्स गॉड, आपने मुझे एक और दिन दिया। आपकी कोई डील हुई, आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन हुआ, कहीं से पैसे आए, कोई नया संबंध बना, संतान, कुछ भी, कोई अचीवमेंट्स मिली, कुछ भी आपको जीवन में कुछ नया प्राप्त हुआ, अचीव हुआ, तो क्या आप एक कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकते भगवान के लिए? क्या आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, थैंक्स गॉड? ये जबान पर बिठा लीजिए। केतु आपके लगन में आया है, और केतु को अगर हम खुश रखते हैं, अपने अंदर एक भक्ति, एक लगाव रखते हैं अध्यात्म की ओर, केतु
क्या परिणाम दे देगा, आपको कितनी ऊंचाई पे पहुंचा देगा, आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इन सारे ट्रांजिट्स का बहुत ही शानदार लाभ लें। और आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मैं दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट। Subscribe my channel, Astro Nakshatra 27, and don't forget to press bell button too.